नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम सौरभ कुमार है और मैं आप लोग को यहाँ पर यूबी अकेडमी में बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ, ठीक है? तो इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, ठीक है? और आपको यहाँ पर पेपर 1 का यूजीसी नेट, एनटीए नेट जेआरएफ पेपर 1 का आपको यहाँ पर सेट प्रैक्टिस मॉक टेस्ट करवाया जा रहा है, ठीक है? तो जिसमें हम लोग जो है हर दिन पर डे आपका 100 प्लस क्वेश्चन को करेंगे यहाँ पर, ठीक है? तो आप हमारे यहाँ पर डेली एमसीक्यू से प्रैक्टिस चल रहा है और जो कि आपका मार्च महीने से स्टार्ट हुआ है, ठीक है? तो मार्च से लेकर आपका जून तक ये चलेगा और पर डे आपको 1000 क्वेश्चन सॉरी पर डे आपको 100 प्लस क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है? तो हमारा जो टारगेट है सभी बच्चों का 80 प्लस नंबर है पेपर 1 में, ठीक है? और ताकि आप लोग आराम से जेआरएफ पास करें, ठीक है? तो इस सेट में आपको 100 प्लस क्वेश्चन मिलेंगे और आज हमारा मार्च महीने का, तो मार्च महीने का हमारा सेट नंबर 12 होगा, ठीक है? तो मार्च महीने का सेट नंबर 12 होगा, ठीक है? तो हम लोग अभी यहाँ पर जो है क्यूबिस मैदान किताब जो है, तो आपका जो क्यूबिस मैदान किताब आता है पेपर 1 के लिए, उसी किताब से हम लोग जो है पढ़ रहे हैं, ठीक है? तो उसी किताब से पीपुल इन पीपुल डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंट को पढ़ रहे हैं, ठीक है? तो पीपुल डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंट को पढ़ रहे हैं और इसमें आपका जो है केवीएस मैदान का किताब है 2021 एडिशन का, ठीक है? उसमें आपका 400 क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है? चैप्टर के अंतिम में और इसी का हम लोग जो है कर रहे हैं। तो अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 201 से करेंगे। इससे पहले हमने 200 क्वेश्चन तक कर लिया था। आज हमारा 201 से स्टार्ट होगा पीपुल डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंट का केवीएस मैदान किताब, ठीक है? तो केवीएस मैदान का किताब जो कि आपका 2021 एडिशन का किताब है, ठीक है? और जिन बच्चों को देखना है आपका जो है वीडियो, ठीक है? तो आपको जो है प्ले लिस्ट में मिल जाएगा। तो यूबी एकेडमी के प्ले लिस्ट में आपको जो है यहाँ पर पूरा आपको जो है यहाँ पर लगभग 60 वीडियो, ठीक है? आपको यहाँ पर लगभग 60 वीडियो मिल जाएगा, जिसमें आपको हर एक वीडियो में लगभग 50 से 100 क्वेश्चन है, ठीक है? तो अप्रॉक्स हर एक वीडियो में 50 प्लस और आपका 100 तक क्वेश्चन है, ठीक है? तो कुल मिला के आपको जो है 5000 क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है? तो जो बच्चे ये पूरा प्ले लिस्ट कंप्लीट कर लेंगे, उनको जो है आराम से जो है आपका जेआरएफ पेपर 1 में 80 प्लस लाने से कोई रोक नहीं सकता है, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा सेट नंबर 12 मार्च महीने का, ठीक है? तो मार्च महीने का सेट नंबर 12 होगा, जो कि हमारा कीबीस मैदान किताब का जो है क्वेश्चन नंबर 201 से स्टार्ट होगा, ठीक है? तो एक मिनट। तो देखिए आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 201 से। तो इसमें आपका हालांकि पहले से आंसर किया गया है, ठीक है? तो कोई बात नहीं, सिर्फ हम लोग यहाँ पर रिवाइज करें, ठीक है? तो विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज कैन बी एक्सप्लॉइटेड मोस्ट इकोनॉमिकली? तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या? ऑप्शन नंबर सोलर। तो विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज कैन बी एक्सप्लॉइटेड मोस्ट इकोनॉमिकली? तो सोलर होगा, ठीक है? क्वेश्चन 201 नंबर है, बॉग इज ए, तो बॉग इज ए वेटलैंड दैट रिसीव वाटर फ्रॉम, ऑप्शन नंबर सी रेनफॉल ओनली। तो बॉग इज ए वेटलैंड दैट रिसीव वाटर फ्रॉम रेनफॉल ओनली, ठीक है? ये आपका क्वेश्चन 2009 में पूछा गया, जून 2009 में, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 202 है, रेगुलर सॉइल रेफर्स टू, तो रेगुलर सॉइल को आप क्या कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर है ब्लैक कॉटन सॉइल कहते हैं। 203 नंबर क्वेश्चन है, द सॉइल फर्टिलिटी कैन बी इंक्रीज्ड बाय ग्रोइंग मोर, ऑप्शन बी लेगुमिनस प्लांट। सॉइल फर्टिलिटी कैन बी इंक्रीज्ड बाय ग्रोइंग मोर लेगुमिनस प्लांट, ठीक है? 204 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द सॉइल, तो विच ऑफ द फ्लोइंग सॉइल इज वेरी हार्ड टू कल्टिवेट? तो ऑप्शन बी रेड सॉइल। विच ऑफ द फ्लोइंग सॉइल इज वेरी हार्ड टू कल्टिवेट? तो आपका रेड सॉइल है, ठीक है? 205 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग, तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट लेटराइट सॉइल? तो ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव आर ट्रू अबाउट लेटराइट सॉइल। तो दे आर फॉर्म्ड एज रिजल्ट ऑफ लीचिंग, ये आपका सही है, एंड दे आर रिच इन मिनरल्स सच एज एल्यूमिनियम एंड आयरन, एंड दे आर फाउंड इन हॉट एंड वेट ट्रॉपिकल एरियाज, ठीक है? 206 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर्स ऑफ सॉइल डिटरमाइंस इट्स पीएच वैल्यू ऑल एंड आल्सो इट्स रेट्स ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन एंड रिटेंशन? ऑप्शन नंबर सी सी हॉरिजन, ठीक है? 207 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेजर्ड बाय द पोरोमीटर? ऑप्शन बी सॉइल सैलिनिटी। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेजर्ड बाय द पोरोमीटर? तो सॉइल सैलिनिटी। 208 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज फॉरेस्ट रिच इन सैंडलवुड? ऑप्शन बी कर्नाटका। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज फॉरेस्ट रिच इन सैंडलवुड? कर्नाटका। 209 नंबर क्वेश्चन है, सॉइल्स इन द, तो सॉइल्स इन द महानदी डेल्टा आर लेस फर्टाइल देन दोज इन द गोदावरी डेल्टा बिकॉज ऑफ इरोजन ऑफ टॉय सॉइल बाय एनुअल फ्लड, ठीक है? 210 में क्वेश्चन, इन इंडिया ऑयल इज मोस्टली फाउंड इन इंडिया ऑयल इज मोस्टली फाउंड, ऑप्शन नंबर बी सेडिमेंट्री रॉक्स, ठीक है? तो सब 211 नंबर क्वेश्चन है, सी एन जी स्टैंड फॉर, तो ऑप्शन नंबर बी
कॉम्प्लेक्स नेचुरल गैस। तो CNG मतलब क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नेचुरल गैस। 212 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग साल्ट वाटर वेटेड, तो ऑप्शन नंबर डी ईस्ट वेरीज। तो विच ऑफ द फ्लोइंग साल्ट वाटर वेटेड, तो ईस्ट वेरीज आर साल्ट वाटर वेटलैंड। 213 नंबर क्वेश्चन है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर इज, तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर इज ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव, तो प्रोड्यूस विद द हेल्प ऑफ डैम, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज एंड नॉट कंट्रीब्यूटिंग टू ग्लोबल वार्मिंग। ये आपका तीनों सही है। 214 क्वेश्चन नंबर है, वाटर सुटेबल फॉर ड्रिंकिंग, तो वाटर सुटेबल फॉर ड्रिंकिंग इज ऑप्शन नंबर सी पोर्टेबल वाटर। 215 में क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मेजर पोल्यूटेंट कॉजिंग एसिड रेन, ऑप्शन नंबर सी सल्फर डाइऑक्साइड इज ए मेजर पोल्यूटेंट कॉजिंग एसिड रेन। 216 में क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन प्रोड्यूसर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन नंबर ए ऑटोमोबाइल्स इज द मेन प्रोड्यूसर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। 217 में क्वेश्चन है, बायोडीजल इज प्रोड्यूस इन इंडिया, द बायोडीजल इज प्रोड्यूस इन इंडिया प्रेजेंटली फ्रॉम ऑप्शन नंबर सी जैट्रोफा। 218 में क्वेश्चन है, फॉर हार्नेसिंग, तो फॉर हार्नेसिंग क्वेश्चन थर्मल एनर्जी द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन वाटर एट द surface and water at the depth up to 2 किलोमीटर should be more than ऑप्शन नंबर डी 20 डिग्री सेल्सियस। 219 में क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बायोमास एनर्जी सोर्स, ऑप्शन नंबर सी न्यूक्लियर एनर्जी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बायोमास एनर्जी सोर्स, तो ऑप्शन नंबर सी न्यूक्लियर एनर्जी। 220 में क्वेश्चन है, द प्रोडक्शन ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी आर राइट। द प्रोडक्शन ऑफ nuclear energy follows Einstein's principle of conversion of mass into energy and it is not ultimately derived from the sun's energy। दोनों आपका सही है। 221 में क्वेश्चन है, ऑन विच प्रिंसिपल डैश ए हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट वर्क, तो ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव। तो ऑन विच प्रिंसिपल डैश ए हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट वर्क, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, द कन्वर्जन, तो द कन्वर्जन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इनटू काइनेटिक एनर्जी एंड द कन्वर्जन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। आपका तीनों सही है। 222 में क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए फॉसिल फ्यूल, आपका इसमें से कौन फॉसिल फ्यूल्स नहीं, ऑप्शन नंबर ए वुड इज नॉट ए फॉसिल फ्यूल। 223 में क्वेश्चन, CBD स्टैंड पर ऑप्शन नंबर ए कोल बेड मीथेन, तो कोल बेड मीथेन इज ए स्टैंड, CBD का मतलब होता है, ठीक है। 224 में क्वेश्चन है, द एनर्जी सोर्स दैट इवेंचुअली रन्स आउट ऑफ स्टॉक इन्होंने, तो द एनर्जी सोर्स दैट इवेंचुअली रन्स आउट ऑफ स्टॉक इन्होंने, इसको क्या कहते हैं, ऑप्शन बी नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, ठीक है। 225 है, विच कंट्री इज द, तो विच कंट्री इज द लीडर इन हार्नेसिंग विंड एनर्जी, ऑप्शन बी जर्मनी इज द लीडर इन द हार्नेसिंग विंड एनर्जी। 226 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज ए पायनियर इन द प्रोडक्शन ऑफ शेल गैस, ऑप्शन बी यूएसए, तो यूएसए कंट्री इज ए पायनियर इन द प्रोडक्शन ऑफ शेल गैस। 227 नंबर है, शेल गैस इज बेसिकली इंट्रैप्ड इन, तो शेल गैस इज बेसिकली इंट्रैप्ड, ऑप्शन बी सेडिमेंट्री रॉक्स है। 228 है, with which of the following sources, with which of the following sources of energy is the term hydraulic fracturing or fracking associated, तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या है। तो with which of the following source of energy is the term hydraulic fracturing associated, ऑप्शन नंबर सी शेल गैस एक्सप्लॉइटेशन, ठीक है। 229 है, which of the following is a renewable source of energy, ऑप्शन नंबर डी बायोमास इज renewable source of energy। 230 है, which of the following, तो which of the following element is used in the making of solar cell, ऑप्शन नंबर सी silicon is used in the making of solar cell। 231 है, the metal used in solar panel, the metal used in solar panel, ऑप्शन नंबर सी silver metal is used in solar panel। 232 क्वेश्चन नंबर है, which of the following is a renewable source, तो which of the following is a renewable resource, ऑप्शन नंबर सी ग्राउंड वाटर इज ए रिन्यूएबल सोर्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर 233 है, पर विच ऑफ द केमिकल, तो विच ऑफ द केमिकल सब्सटेंसेस रिलीज्ड इनटू द एनवायरनमेंट व्हाइल बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स कैन लीड टू एक्सीडेंट, तो विच ऑफ द केमिकल सब्सटेंसेस रिलीज्ड इनटू द एनवायरनमेंट व्हाइल बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स कैन लीड टू एक्सीडेंट, ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव, ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर, ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन एंड ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। 234 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बायोमास सोर्स, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बायोमास सोर्स, तो आपका कौन सा बायोमास सोर्स का सोर्स नहीं, ऑप्शन नंबर डी न्यूक्लियर एनर्जी इज नॉट ए सोर्स ऑफ बायोमास, ठीक है। तो बाकी गोबर गैस, कोल एंड वुड आर सोर्सेस ऑफ बायोमास। 235 में क्वेश्चन है, द एनर्जी विच इज नॉट डिराइव्ड फ्रॉम द सन इज, द एनर्जी विच इज नॉट डिराइव्ड फ्रॉम द सन इज, ऑप्शन नंबर सी न्यूक्लियर एनर्जी इज नॉट डिराइव्ड फ्रॉम द सन। 236 में क्वेश्चन है, हार्मफुल रेडिएशन इमिटेड बाय द सन इज, तो हार्मफुल रेडिएशन इमिटेड बाय द सन इज ऑप्शन नंबर सी अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन, ठीक है। 237 है,
fuel formed under the earth's surface by the decomposition of organic matter is called option में fossil fuel. तो fuel formed under the earth's surface by the decomposition of organic matter is called fossil fuel. 238 है the main constituent of LPG option में butane. The main constituent of LPG option में butane. क्वेश्चन नंबर 239 है द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सीएनजी. द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सीएनजी, तो सीएनजी का मीथेन है, ठीक है. तो सीएनजी का मीथेन है, एलपीजी का ब्यूटेन है, ठीक है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी. इसमें से आपका कोई रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं है. तो आपको बताना इसका राइट आंसर क्या. ऑप्शन नंबर बी नेचुरल गैस इज नॉट ए रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी. 241 है एक्सपोजर. एक्सपोजर टू विच ऑफ द फॉलोइंग रेडिएशन कैन कॉज स्किन प्रॉब्लम. तो एक्सपोजर टू विच ऑफ द फॉलोइंग रेडिएशन कैन कॉज स्किन प्रॉब्लम. ऑप्शन नंबर बी अल्ट्रा वायलेट, ठीक है. 242 नंबर क्वेश्चन आपका है which of following gases has the highest calorific value. तो ऑप्शन बी हाइड्रोजन. तो हाइड्रोजन गैस हैज द हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू, ठीक है. 243 हमको जो है सोलर सेल कन्वर्ट. तो ये सोलर सेल कन्वर्ट तो आपका जो सोलर एनर्जी इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी. तो ये सोलर सेल कन्वर्ट सोलर एनर्जी इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी. 244 है विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्सेज ऑफ एनर्जी मेक्स यूज ऑफ फ्लोटिंग जनरेशन फॉर इट्स एक्सप्लॉयटेशन. तो विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्स ऑफ एनर्जी मेक्स यूज ऑफ फ्लोटिंग जनरेशन फॉर एक्सप्लॉयटेशन. तो आपका 244 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी वेव एनर्जी, ठीक है. आपका वेव एनर्जी सही होगा, ठीक है. 245 क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स इज यूज्ड फॉर द molten material mixed with gases in the mantle of earth. This correct option is magma. So which of the following terms is used for the molten material mixed with the gases in the mantle of the earth? So magma. 246 है the production of electricity. The production of electricity from waste material is called option number pyrolysis. The production of electricity from waste material is called pyrolysis, ठीक है. 247 क्वेश्चन आपका है which of the following is not an example of natural disaster. तो ऑप्शन नंबर सी न्यूक्लियर एक्सीडेंट. तो which of the following is not an example of natural disaster. ऑप्शन नंबर सी न्यूक्लियर एक्सीडेंट. 248 है which of the following statement is true with regard to tsunami. तो ऑप्शन नंबर बी तो इट इज कॉज्ड बाय अर्थक्वेक beneath the sea, ठीक है. इट इज कॉज्ड बाय अर्थक्वेक beneath the sea. 249 क्वेश्चन नंबर what best describe an earthquake. तो what best describes an earthquake. तो collision of tectonic plate, ठीक है. तो collision of tectonic plate होगा आंसर बी. आपका क्वेश्चन नंबर 250 है व्हाट इज द इमीडिएट एनर्जी सोर्स फॉर अर्थक्वेक. तो व्हाट इज द इमीडिएट एनर्जी सोर्स फॉर अर्थक्वेक. ऑप्शन नंबर ए स्टोर्ड इलास्टिक. तो स्टोर्ड इलास्टिक एनर्जी इन बेंट रॉक, ठीक है. तो व्हाट इज द इमीडिएट एनर्जी सोर्स फॉर अर्थक्वेक. तो स्टोर्ड इलास्टिक एनर्जी इन द बेंट रॉक, ठीक है. नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 251 है व्हाट डज सुनामी मीन्स. तो आपका सुनामी मीन्स क्या होता है. ऑप्शन नंबर ए ए सीरीज ऑफ वेव्स. तो व्हाट डज सुनामी मीन. ए सीरीज ऑफ वेव्स इसका मतलब होता है, ठीक है. 252 है विच कंट्री इज नोन फॉर इट्स फ्रीक्वेंट अर्थक्वेक. तो विच कंट्री इज नोन फॉर इट्स फ्रीक्वेंट अर्थक्वेक. ऑप्शन नंबर ए टी जापान इज नोन फॉर इट्स फ्रीक्वेंट अर्थक्वेक. 253 है व्हाट इज फ्लड. आपका फ्लड क्या. ऑप्शन नंबर ए द बिल्डिंग अप ऑफ लार्ज क्वांटिटीज ऑफ वाटर. तो व्हाट इज ए फ्लड. द बिल्डिंग अप ऑफ लार्ज क्वांटिटीज ऑफ वाटर. 254 है विच प्लेस ऑन अर्थ. तो विच प्लेस ऑन अर्थ इज नोन एज ring of fire as it has the earth most active volcano. Option B Pacific Ocean. So which place on earth is known as ring of fire as it has the earth most active volcano. Option B Pacific Ocean. 255 है what is the correct. So what is the correct description of volcanic eruption. तो इसका right option में सी both A and B. The vertical explosion of gas and ash, explosion of emission of lava axis and toxic gases. So what is the correct description of volcanic eruption. The vertical explosion of gas and ash, एक्सप्लोजन और इमिशन ऑफ जलावा एक्सेस एंड टॉक्सिक गैसेस, ठीक है. नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 256 है द मोस्ट सिग्निफिकेंट वोल्केनिक इरप्शन हैव बीन फेल्ट इन द फॉर्म ऑफ. ऑप्शन नंबर चेंज इन वेदर. द मोस्ट सिग्निफिकेंट वोल्केनिक इरप्शन हैव बीन फेल्ट इन द फॉर्म ऑफ चेंज इन वाटर. 257 है सुनामी अकर्स ड्यू टू. तो सुनामी अकर ड्यू टू ऑप्शन नंबर बी स्ट्रॉन्ग अर्थक्वेक एंड लैंडस्लाइड्स इन द ओशियन. तो सुनामी अकर ड्यू टू strong earthquake and landslide in the ocean. 258 क्वेश्चन नंबर है which of the following natural. तो which of the following natural hazard has a big effect on the Indian people each year. Option B flood. Which of the following natural hazard has a big effect on the Indian people each year. Floods, ठीक है. 259 है comparative environment.
तो कंपैरेटिव इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट स्टडी इज टू बी करेक्टेड फॉर ऑप्शन नंबर द होल ईयर। तो कंपैरेटिव इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट स्टडी टू इज टू बी करेक्टेड फॉर द होल ईयर। 260 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रॉपिकल साइक्लोन, तो विच ऑफ द फॉलोइंग टाइपिकल ट्रॉपिकल साइक्लोन कैन बी टर्म्ड एज द सुपर साइक्लोनिक स्टॉर्म दैट originated in area of West Bengal, Odisha, Bangladesh, Sri Lanka, Bhutan in May 2020 and caught the speed of 240 km/h। तो ऑप्शन नंबर सी एम्फान, ठीक है, एम्फान होगा। 261 नंबर क्वेश्चन आपका है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब, तो विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब द बिल्ड अप एंड रिलीज ऑफ स्ट्रेस ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक, तो विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब द बिल्ड अप एंड रिलीज ऑफ स्ट्रेस ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक, ऑप्शन नंबर बी इलास्टिक रिबाउंड थ्योरी, ठीक है। 262 नंबर क्वेश्चन है, 262 नंबर, द अमाउंट ऑफ ग्राउंड डिस्प्लेसमेंट इन एन earthquake is called, option number C slip, the amount of ground displacement in an earthquake is called slip। 263 नंबर क्वेश्चन है, the point where a movement that triggers an earthquake is, option number C focus, the point where a movement that triggers an earthquake is, option number C focus। 264 नंबर क्वेश्चन आपका है, which of the following, तो which of the following sequence correctly, which of the following sequences correctly list the different arrival from the first to last, option number A P waves, S waves and surface waves। तो which of the following sequences correctly list the different arrival from first to last, तो P waves, S waves and surface waves, ठीक है। आपका क्वेश्चन नंबर 265 है, how many seismograph station are needed to locate the epicenter of an earthquake, option number C 3। तो how many seismograph station are needed to locate the epicenter of an earthquake, option number C 3। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, what is the approximate percentage, so what is the approximate percentage of earthquake occurring at plate tectonic, option number D 90, ठीक है। 267 है, what is body waves consist of, the body waves consist of, option number C P and S waves, ठीक है। 268 है, in general the most destructive earthquake waves are, in general the most destructive earthquake waves are, option C surface waves। आपका क्वेश्चन 269 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद अर्थक्वेक, ऑप्शन नंबर डी स्वेल्स इज नॉट एसोसिएटेड स्वेल्स, सॉरी अर्थक्वेक, ठीक है। बाकी आपका फोकस, सेस्मोग्राफ और एपिसेंटर सही है। 270 है, इंडियन कोस्टल एरिया, तो इंडियन कोस्टल एरिया एक्सपीरियंस सुनामी इन द ईयर, ऑप्शन नंबर बी 2004। तो इंडियन कोस्टल एरिया एक्सपीरियंस सुनामी इन द ईयर 2004, ठीक है। आपका 271 में क्वेश्चन है, तो आपका रियो समिट कब हुआ था, तो आपका 1992 में, ठीक है। तो आपका रियो समिट 1992 में, जोहान्सबर्ग अर्थ समिट, तो आपका जोहान्सबर्ग अर्थ समिट आपका हुआ था 2002 में, ठीक है। और आपका क्योटो प्रोटोकॉल हुआ था 1997 में, और स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस 1972 में हुआ था, ठीक है। तो रियो समिट आपका 1992 में, जोहान्सबर्ग अर्थ समिट आपका है 2002 में, ठीक है। और क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में, और स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस 1972 में हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 272 है, व्हाट इज द मेन कॉज फॉर द अकरेंस ऑफ सुनामी, तो सुनामी का आने का जो मेन कॉज क्या है, तो आप इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बिकॉज ऑफ ओशन फ्लोट मूवमेंट इंक्लूड इंड्यूस्ड बाय एन अर्थक्वेक प्रोड्यूसिंग gigantic waves। So what is the main cause for the occurrence of tsunami, because of ocean flow movement induced by an earthquake producing gigantic waves। 273 है, the earthquake waves that have transverse movement are known as, option number B secondary wave। The earthquake waves that have transverse movement are known as, option number B secondary wave। 274 है, which of the following natural disaster can occur as a result of the earth internal heat, option number C earthquake। तो which of the following natural disaster can occur as a result of the earth internal heat, option number C earthquake। 275 है, which of the following regions is in the way of high risk zone of earthquake, option number C Himalayan region। तो which of the following regions is in the way of high risk zone of earthquake, option number C Himalayan region, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 276 है, द मोस्ट रेकरिंग नेचुरल हैजार्ड इज, ऑप्शन बी फ्लड, द मोस्ट रेकरिंग नेचुरल हैजार्ड इज इन इंडिया फ्लड, ठीक है। 277 है, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग फेनोमेनन इज सोलर एनर्जी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल, तो ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो पर्सिपिटेशन, विंड, विजन ऑफ अर्थ मटेरियल, ठीक है, आपका तीनों होगा। 278 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन सर्व एज रिलायबल सेफ्टी हेज अगेंस्ट कोस्टल कैलेमिटीज,
विच ऑफ द फॉलोइंग कैन सर्व एज ए रिलायबल सेफ्टी हेज अगेंस्ट कोस्टल कैलेमिटीज। तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही है, मैनग्रोव्स। ठीक है। 279 है द टर्म यूज्ड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ लैंडस्लाइड एंड बेसिकली द डाउन स्लोप मूवमेंट ऑफ मटेरियल अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। ऑप्शन में मास वेस्टिंग। द टर्म यूज्ड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द लैंडस्लाइड एंड बेसिकली द डाउन स्लोप मूवमेंट ऑफ मटेरियल अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी मास वेस्टिंग। ठीक है। 280 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर what is the correct order where you would find the stream deposit starting at the head headwaters and going toward the mouth across the course of the river। option number है gravel sand silt। ठीक है। तो what is the correct order where you find a stream deposit starting at the headwaters and going toward the mouth across the course of the river the gravel sand and silt। ठीक है। 281 है the majority of earth's water is in the form of option में ocean। the majority of earth's water is in the form of ocean। 282 है the point at which a fault first ruptures in the earth during earthquake is called option number hypocenter। the point at which a fault first ruptures in the earth during earthquake is called hypocenter। ठीक है। 283 है a flash flood। तो ये फ्लैश फ्लड डिफर्स फ्रॉम ए नॉर्मल फ्लड। तो ऑप्शन नंबर सी बोथ ए एंड बी आर राइट। तो बाई सडन इंक्रीज इन द लेवल ऑफ वाटर एज इट लाइकली टू कॉज मच मोर डैमेज। ये आपका ये दोनों सही है। तो फ्लैश फ्लड डिफर्स फ्रॉम नॉर्मल फ्लड बाई सडन इंक्रीज इन द लेवल ऑफ वाटर एज इट्स लाइकली टू कॉज मच मोर डैमेज। ठीक है। 284 क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मेथड ऑफ। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मेथड टू प्रिवेंट फ्लड। तो ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द लीविस। ठीक है। लीविस होगा, विंडिंग स्ट्रीम होगा और इफिशिएंट सीवेज सिस्टम होगा। आपका तीनों सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मेथड ऑफ टू प्रिवेंट फ्लड। तो लीव्स, विंडिंग स्ट्रीम एंड इफिशिएंट सीवेज सिस्टम। 285 है रिचर स्केल मेजर। तो रिचर स्केल मेजर ऑप्शन नंबर सी द एनर्जी रिलीज्ड बाय एन अर्थक्वेक। तो रिचर स्केल मेजर द एनर्जी रिलीज्ड बाय एन अर्थक्वेक। ठीक है। 286 है what are the three main components of the water cycle। तो what are the three main components of water cycle। तो evaporation, condensation and precipitation। 287 है the almost identical basic phenomenon is known by different names across countries in the world। तो आपका phenomenon दे रहा है आपका कंट्री है। तो साइक्लोन आपका इंडिया से, ठीक है। हरिकेन आपका यूएसए का दिया गया नाम, और टाइफून आपका नाम चाइना से दिया गया, और विली बिली आपका ऑस्ट्रेलिया से नाम दिया गया। ठीक है। तो आपका जो है ऑप्शन नंबर ए सही होगा 1 2 ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। तो साइक्लोन इंडिया, हरिकेन यूएसए, टाइफून चाइना और बिली बिली आपका ऑस्ट्रेलिया। What should you do to so what should you do to prepare for a hurricane। so what should you do to prepare for hurricane। option number C both A and B। prepare a safety route and arrange for emergency food and water। ठीक है। आपका तीनों सही है। the main causes that tsunami waves lose some of its energy as they get closer to the shore। option number A there is laser depth room there is laser room for the tsunami। so the main cause that tsunami waves lose some of its energy as they get closer to the shore there is laser depth for the tsunami। 298 the main effects of volcanic eruption। the main effect of volcanic eruption is flying of ice content। the main effects of volcanic eruption is flying of ice content। ठीक है। 291 है the loss of an entire animal species is referred to as option number D extinction। the loss of an entire animal species is referred to as extinction। 292 है which of the following statement is true about ozone layer। तो ऑप्शन बी all of the above। तो which of the following statement is true about ozone layer। it absorbs most of the ultraviolet radiation and it screens out the UV radiation and its depletion led to cancer। ठीक है। ये आपका तीनों सही है। 293 है which of the following is the main causes of global warming। ऑप्शन नंबर ए burning of fossil fuel। which of the following is the main causes of global warming burning of fossil fuel। ठीक है। 294 है which of the following gas is not green house gas। तो ऑप्शन नंबर बी हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन इज नॉट ए ग्रीन हाउस गैस। मीथेन आपका हो जाएगा सही। ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड सही है और आपका सल्फर हेक्साफ्लोराइड आपका सही है। ठीक है। 295 है वोल्केनिक इरप्शन। तो वोल्केनिक इरप्शन कैन इफेक्ट क्लाइमेट बिकॉज। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी वोल्केनिक डस्ट एंड गैस इन द अपर एटमॉस्फेयर रिफ्लेक्ट्स एंड एब्जॉर्ब सोलर रेडिएशन। तो वोल्केनिक इरप्शन कैन इफेक्ट volcanic eruption can affect climate because volcanic dust and gas in the upper atmosphere reflects and absorbs solar radiation। 296 है which of the following is an effective protection against cyclone and tsunami। ऑप्शन में सी मैंग्रोव फॉरेस्ट है।
297 the main aim of the Kyoto Protocol is option B to reduce emission of 6 greenhouse gases to levels lower than those of 1990. ठीक है. 298 है which of the following gases is released when rice is grown in wet field, option मेरे methane. तो which of the following gases is released when rice is grown in the wet field, option मेरे methane. 299 है El Nino. The El Nino and La Nina, are responsible for producing, option में से both A and B, the changes of opposite axis in global temperature and precipitation pattern. ठीक है. तो El Nino and La Nina are responsible for producing changes of opposite direction in global temperature and precipitation pattern. आपका क्वेश्चन में 300 आखिरी क्वेश्चन है आपका इस सेट का. ठीक है. द ग्रीन हाउस इफेक्ट इन्वॉल्व वार्मिंग ऑफ द अर्थ सरफेस एंड द ट्रोपोस्फेयर. द ग्रीन हाउस इफेक्ट इन्वॉल्व वार्मिंग ऑफ द अर्थ सरफेस एंड द ट्रोपोस्फेयर. ठीक है. तो इस प्रकार हमने पढ़ा आज का वीडियो. तो आज के लिए बस इतना ही. कल हमारा जो है मार्च महीने का सेट नंबर जो होगा और 13 होगा. ठीक है. तो कल हम आपका सेट नंबर 13 करेंगे. तो आज के लिए बस इतना ही. आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद. ठीक है. तो जिन बच्चों को देखना है आपका शुरू से आपका MCQ प्रैक्टिस है. ठीक है. पेपर 1 का, तो आप कृपया करके जो भी एकेडमी के प्लेलिस्ट पे चले जाए. ठीक है. तो आपको देखिए यहाँ पर लगभग आपका 60 वीडियो यहाँ पर दिया गया. ठीक है. 60 वीडियोस है यहाँ पर और आपको जो है हर एक में जो है 50 से 100 क्वेश्चन दिया गया. ठीक है. तो लगभग आपका 5000 क्वेश्चन इसमें है. तो आप यहाँ से कर सकते हैं. ठीक है. तो चलिए आज के लिए बस है. आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद.